हे गाइस एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स का अगला पार्ट। और आज के लेसन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चारों क्वांटम नंबर्स को और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। आखिर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? ठीक है, आओ देखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल बताता है। मान लो कि यहाँ पर मैं ले लूं, एक न्यूट्रॉन ले लिया मैंने, माफ कीजिएगा, न्यूक्लियस ले लिया मैंने एक एटम का। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके चारों तरफ ये इसके ऑर्बिट्स है, जिसमें क्या होता है बताओ, याद करो मैंने क्या सिखाया था। ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ऑर्बिट वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है चारों तरफ, किसके? न्यूक्लियस के। किसके अंदर? एटम के अंदर। वेराज ऑर्बिटल क्या होता है? वैसा पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है ना। तो इस केस में इतने सारे जो पाथ तुम देख पा रहे हो, ये हो गया 1 2 3 4। क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा कि हम लोग इनको बोलते थे कि एल एम एन, ये इनके नाम थे, याद आया? के एल एम एन। बट अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे जो कि प्रिटी मच इज इम्प्रूव्ड और वेरीफाइड वर्जन है के एल एम एन का। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के लेसन में। तो देखो यहाँ पर एन का वैल्यू ना 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। अब पूछोगे भाई इंफिनिटी कैसे जाता है? तो देखो, शेल इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन शेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंफिनिटी तक नहीं जाता है ना। तो अगर तुम देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एन 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। अब केसेस होते हैं यहाँ पर। पहला केस जो होता है कि एन इज इक्वल्स टू 1, तो इस केस में क्या बनता है? 1s होता है। जब n का वैल्यू 2 होता है तब 1s 2s होता है। जब n का वैल्यू 3 होता है तब तीन केसेस होती हैं, यहाँ पे 2s हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होता है 3s 3p 3d होता है ना। अब जब n 4 होता है तो बनता है 4s 4p 4d एंड 4f। अब जब n इज इक्वल टू 5 हम लोग लेते हैं तो बनता है 5s 5p 5d 5f और हाँ 5G। 5G देखे, हर जगह 5G का जमाना चालू है। अब ये तो बातें रही कि कैसे यहाँ पर अलग ऑफ नंबर ऑफ शेल के लिए अलग अलग सब शेल्स होती हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें बस इतना ही जानना था कि हर n की वैल्यू के लिए क्या क्या कौन कौन से सब शेल होते हैं। और अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसपे हम लोग शेप और साइजेस के बारे में भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर की तरफ। आई होप तुम्हें ये पहला वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखो, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? ये काफी आसान सा टॉपिक है क्वांटम नंबर, समझ रहे हो? कुछ ज्यादा सीखना ही नहीं है, सिर्फ रटना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, सुपर इजी टॉपिक एंड सुपर इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो दूसरे नंबर पे हमें मिलता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है ना, इससे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। बीच में कैमरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कैमरा में, तो उसी को ठीक करने गया था। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एल। कहां से कहां तक इसकी वैल्यू जाती है, आओ समझते हैं। एन का जो वैल्यू है ना वो 0 टू n-1 तक जाता है। तो मान लो n का वैल्यू 1 दिया, पिछले वाला n का मतलब क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो वहीं से हम लोग इसको n-1 से ले जाते हैं। मान लो कि मैं बोलूं n का वैल्यू जब 1 है तो कौन सा सबशेल होता है? s सबशेल होता है ना, 1s होता है। तो s के लिए क्या हो जाएगा, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको रट लो।
क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, गारंटी बता रहा हूँ। अगर क्वांटम नंबर्स में मदद चाहिए तो इसको याद रखना काफी जरूरी है। इधर जाएगा सबशेल, इधर जाएगा वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। क्योंकि वैल्यू ऑफ एल से ही हम लोग काफी सारे चीजों के बारे में बात करते हैं कि एक सब शेल में कितना ऑर्बिटल होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक शेल में कितना ऑर्बिटल होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और एक और चीज याद रख लेना, एक टॉपिक को मैं बताना भूल गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, उसको लिख लो कहीं पर कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल वो निकलता है एन स्क्वायर से। यानी कि अगर एन है कोई शेल का नाम नंबर, तो जितने भी उसमें सब शेल आते हैं उन सब का सम कितना होगा ऑर्बिटल्स का, एन स्क्वायर। मान लो 1s है तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ऑर्बिटल। मान लो 2 है शेल नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो 2p में 3 होता है और 2s में 1 ऑर्बिटल होता है। सबके बारे में बताऊंगा आज के लेसन में, आओ समझो बस तुम। सब शेल यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, लाइनिंग बना देता हूँ ताकि तुम लोग को आसानी हो। ठीक है, सिर्फ तुम्हें लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ गाइस, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज, मोटिवेशन देता है हमें भी वीडियो बनाने के लिए। एस पी डी एफ जी, चलो मैंने यहाँ पर जी भी लिख दिया, यहाँ पर मैं जी लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। हाँ, तो जी लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एल, एस सबशेल के लिए 0, पी सबशेल के लिए 1, डी सबशेल के लिए 2, एफ सबशेल के लिए 3, जी सबशेल के लिए 4। इसको रट लेना है, बाय हार्ट रट लेना है, S0 L1 D, सॉरी S0 P1 D2 F3 G4। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो। इसको अच्छे से याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। तो मैं ऊपर का चीज इरेज करता हूँ। तो अजीमुथल में अपन को और भी चीजें जाननी रहती हैं कि आखिर शेप क्या होता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है सबशेल्स का, ठीक है। अजीमुथल में हमें सिर्फ सबशेल्स के बारे में ही पढ़ना रहता है, ठीक है। आओ समझते हैं कि आखिर वो होते क्या है। इसके लिए भी एक टेबल बनाऊंगा मैं, देखो बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ से, यहाँ पर लिखूंगा मैं सबशेल, ठीक है। यहाँ पर मैं सबशेल लिखूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा शेप, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या बताओ, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा तुम लोगों को इसमें, ठीक है। अब आओ समझते हैं कि आखिर ये सभी होते क्या क्या है। फॉर एस सबशेल, यहाँ पर मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं, इसका शेप होता है स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कल, यानी कि तुम स्फेरिकल ही बोलो, स्फेयर बोलो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। 3D मॉडल में स्फेयर होता है। एस सबशेल की बात कर ली हमने, पी सबशेल में बात करते हैं। पी सबशेल में क्या होता है, जल्दी बताओ। पी सबशेल में यहाँ पर शेप होता है तुम्हारा प्रिंसिपल। हाँ, शेप कुछ समझ में नहीं आएगा, नाम ही कुछ ऐसा है प्रिंसिपल, कुछ समझ के पढ़े हैं हमारे, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है ना इसका, वो डंबल की तरह होता है। डंबल का स्पेलिंग देख लेना गाइस। नेक्स्ट अप वी हैव डी सबशेल। इसके लिए शेप का नाम होता है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल डंबल,